हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स? आपका स्वागत है हमारा प्यारा हिंदुस्तान चैनल में। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको आज बताते हैं नेपाल और भारत के बीच में जो इस समय डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूटेड जो लैंड है उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, इस बात करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी तरीके से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस जो कि इंडिया के बारे में है वो आपको मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, मैं स्टार्टिंग से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था तो नेपाल में गोरखा किंगडम हुआ करता था। तो ब्रिटिश राज और गोरखा किंगडम के बीच में एक वॉर हुआ था जिसको एंग्लो नेपलीज वॉर के नाम से जानते हैं। ये वॉर 1814 ईस्वी में हुआ था। लगभग 2 वर्ष तक ये लड़ाई चली। उसके बाद 1816 में यह वॉर फिनिश हुआ और इसको ट्रीटी ऑफ सुगौली के नाम से जानते हैं। और ये एक तरीके से एक साइन किया गया, एक समझौता किया गया और दोनों देशों में के समर्थक बैठे और एक एक तरीके से ये सीमा जो है डिसाइड की गई दोनों देशों की कि ब्रिटिशर्स कितने एरिया में कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिशर्स राज करते थे। तो ब्रिटिशर्स भारत की तरफ से कितने एरिया में कंट्रोल करेंगे और गोरखा किंगडम यानी नेपाल कितने एरिया में अपना राज करेगा। तो नेपाल की जो सीमा थी वो वेस्टर्न सीमा महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग रख दी गई थी और जो ईस्टर्न सीमा थी मेथी नाम की रिवर के अकॉर्डिंग रख दी गई थी। फ्रेंड्स, तो इस तरीके से नदी के साथ साथ दोनों देशों की सीमाएं चलती हैं। अब बात करते हैं कि इतने सालों के बाद 1816, फिर दूसरा देखें 1816 के बाद 1916, फिर 2016, मतलब इतने समय के बाद कहाँ परेशानी आ गई ये भी समझा जाएगा। समस्या कहाँ? तो समस्या फ्रेंड जो आई है वो वेस्टर्न साइड यानी महाकाली रिवर की तरफ से है। जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया मैप था 1816 में, उसमें 1860 में पुनः परिवर्तन किया गया था। यानी 1816 का बना हुआ मैप 1860 में पुनः परिवर्तित किया गया था, जो हमारा वेस्टर्न साइड का था। और उस समय जो परिवर्तन था नेपाल की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं बताई गई थी। जो उस समय मोनार्की थी नेपाल की, 1860 में कोई भी दिक्कत वहाँ से नहीं आई थी। और ये जो एरिया है इसके बारे में बताएं, यहाँ कोई घनी आबादी नहीं थी, केवल कैलाश मानसरोवर की यात्रा का एक रूट है इधर से, बाकी पहाड़ी इलाका है। और तब से लेकर 1947 तक यही बॉर्डर माना गया और बाद में भी यही रहा। तब तक कोई भी परेशानी नहीं आई। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं नेपाल की। अब नेपाल की बात करते समय पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेपाल में 1990 में डेमोक्रेसी आई। उसके पहले नेपाल में मोनार्की था। अब उस समय जो विवादित जो ज़मीन है, जो कि एरिया बताया गया है, ये जो एरिया था वो नेपाल के मानचित्र में नहीं था, जो कि अभी क्लेम किया गया है। दोनों देश अपने अपने मैप में लिपुलेख और काला पानी को तो दर्शाते थे, लेकिन जो लिम्पिया धुर्रा वाला क्षेत्र था ये इंडिया के मैप में रहता था, नेपाल नहीं दर्शाता था। लेकिन ये पहली बार है कि नेपाल ने लिम्पिया धुर्रा वाला क्षेत्र अपने मैप में दिखाया है, जो कि अभी रिसेंटली मई 2020 में उन्होंने मैप निकाला था नेपाल ने अपना। अब इसमें कई एरिया ऐसे आ जाते हैं जिसमें गुंजी वगैरह का एरिया है, ये सब आ जाते हैं। तो ये पूरे जो लैंड है वो लगभग 335 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये कोई बहुत छोटा लैंड नहीं है, जो कि चाइना से हमको जोड़ता है। और इसी लैंड में काला पानी भी है। तो भारत के मैप में था ये लिम्पुआधुरा वाला क्षेत्र जो था। तो कभी नेपाल ने इस पर क्लेम नहीं किया और कभी कोई परेशानी हुई ही नहीं। अब आप ये बताइए कि आपके हिसाब से यह जो क्षेत्र है किसका होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में दीजिए। मैंने दोनों की ही आपको बातें बता दी कि जो मैप चेंज हुआ उसके बाद अब ये मैप ऑफिशियली जो मैप आया उसके बाद चेंजिंग हुई 1860 में, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अब जब ये चेंजिंग आ रही तो आपके हिसाब से ये किसका होना चाहिए क्षेत्र? अपनी राय मुझे कमेंट में फ्रेंड्स बताइए। फ्रेंड्स, वैसे भी आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि नेपाल और भारत का रिश्ता एक फैमिली की तरह है।
दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे के लिए खुली रहती हैं, एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नेपाली हमारे भाई हैं, हम नेपालियों के लिए भाई हैं, और यह रिश्ता यूं ही बना रहेगा। यहाँ तक कि दोनों देशों के नागरिकों में शादी ब्याह आदि भी होता रहता है और आगे भी होएगा। दोनों देशों की जनता समझदार है। दोनों देशों को आपसी बातचीत से इस समस्या का समाधान करना चाहिए, जिससे कि यह जो रिश्तों का परिवार है यह हमेशा सुखी रहे। चाइना, पाकिस्तान, अन्य कई देश इस परिवार के विवाद में घी डालने का कार्य कर रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि परिवार के बीच में पड़ोसियों को नहीं बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि हमारा जो नेपाल के साथ में रिश्ता है वो आगे तक बना रहे, और आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।